महादेव कहते हैं, प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो और ध्यान में आप भगवान को सुनते हो। जब तक हम सोचेंगे कि हमारे दुख का कारण कोई और है, हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हम दूसरों के विचारों को नहीं बदल सकते, ना ही सबको खुश रख सकते हैं। जब तक हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम दुखी ही रहेंगे। जिंदगी भी खूबसूरत उन्हीं के लिए होती है जो अपने दुखों का सामना करना जानता है। मुश्किल रास्ता ही सच्ची खुशियों तक लेके जाता है। महादेव कहते हैं, हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। पहला, स्वीकार करो। दूसरा, उसे बदल दो। और तीसरा, छोड़ दो। जिंदगी में जब भी मौका मिले, सारथी बनना अच्छा है, बजाय स्वार्थी बनने के। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। महादेव कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना ही प्रिय, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। बस मुझे जो भक्ति भाव से याद करता है, मैं उसी का हूँ और वो मेरे है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उनसे आशाएं रखी हुई होती हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम गलत इंसान से आशा रखते हैं और दुखी हो जाते हैं। जीवन में हमें किसको आनंद में वचन नहीं देना चाहिए और ना ही क्रोध में उत्तर देना चाहिए, ना ही दुख में कभी निर्णय भी लेना चाहिए। कोई भी कारण हो, शांत रहो। आवाज़ से आवाज़ कभी नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, और मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। महादेव कहते हैं, समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित ही होता है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची कभी नहीं चलानी चाहिए। रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा होती है। ख्वाहिशें तो पल पल बदलती रहती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें समझने से गहरे होते हैं। रिश्ते और पानी एक ही जैसे होते हैं, ना कोई रूप, ना कोई रंग। फिर भी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे को भी। इसलिए महादेव कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। हर हर महादेव।